नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ आज एक स्वरचित कहानी, प्रकोप। कास के फूल यानी वर्षा ऋतु की विदाई का संकेत और शरद ऋतु के आगमन का संदेश भी। शरद ऋतु अपने साथ शक्ति स्वरूपिणी मां दुर्गा की पूजा लेकर आती है। इस बार दुर्गा पूजा में बरसों बाद मैं अपने गांव आई तो बचपन की कई यादें रास्ते भर मेरे मन में पूरे सुर लय के साथ नाचती गाती रही। उनमें खोकर मैं ट्रेन से बाहर के नज़ारों का आनंद लेने की अपनी स्वाभाविक प्रकृति के विपरीत खुद में खोई रही। लेकिन गांव पहुंचकर एहसास हुआ कि वहां काफी कुछ बदल चुका था। अब वो मेरा गांव पहले वाला सादगी भरा आम के गाछी और बड़े से मटमैले पोखर वाला गांव नहीं रह गया था। उसकी अल्हड़ सुंदरता में भी थोड़ा ग्लैमर आ गया था। गांव के बीच बनी नई पिच रोड से गुजरती हुई हमारी गाड़ी घर के दलान पर रुकी तो हमेशा की तरह माँ पानी भरा लोटा लेकर पैर धुलवाने को तैयार खड़ी थी। उसके बाद तुरंत भगवती घर की जंजीर खोलकर हमने उसी पुराने अंदाज में भगवती की पीरी को नीचे बैठकर घुटनों पर झुककर प्रणाम किया, जैसा बचपन में किया करती थी। पीछे पीछे मेरे दोनों बच्चे भी आ गए तो उन्हें भी वैसे ही झुककर प्रणाम करवाया। आज भी पीरी पर कुछ अड़हुल, कनेर और ढेर सारे हरसिंगार के फूल चढ़े हुए थे। इस मौसम में हरसिंगार खूब झड़ते हैं, मानो देवी माँ के लिए ही वो खिला करते हों। बचपन में भर भर फूल डाली हरसिंगार चुनकर लाती थी मैं। अब मेरे खुद के बच्चे उस उम्र के हैं, समय भी ना। मेरे दोनों बच्चे तो बाबूजी के साथ गांव के पूजा स्थल के पास लगे छोटे से गवई मेले में घूमने चले गए और चाय वगैरह पीकर मैं आराम करने के लिए लेट गई। पूजा से जुड़ी कई यादों में इमली काकी की याद भी शामिल थी। रसोई घर से आ रही आवाज़ों से पता लग रहा था कि माँ रात के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। मैंने रसोई में जाकर उससे पूछा, इमली काकी का क्या हाल है? अरे अरे अरे, उसको अब काकी मत बुलाओ, वो देवी हो गई है, साक्षात भगवती। क्या? आश्चर्य से लगभग चीख ही पड़ी थी मैं। काकी देवी हो गई? इमली काकी, उनको कच्ची इमली, पकी इमली, खट्टी या मीठी इमली, हर किस्म की इमली बहुत पसंद थी। इसीलिए सब उन्हें इमली या इमली भौजी कहते। बड़ों की तर्ज पर हम सब बच्चे उन्हें इमली काकी बुलाने लगे थे। वो हमें बहुत प्यार करती थी। पकी इमली के रंग की ही थी वो, मगर उनके चेहरे पर हंसी बहुत खिलती थी। पानीदार चेहरा था उनका। जब कहीं भी किसी को प्रसव पीड़ा होती, इमली काकी का वहां तुरंत पदार्पण होता। उसके बाद तो वो सब कुछ बड़ी कुशलता से संभाल लेती। पता नहीं अपने अनुभव से या किसी दैवी शक्ति से वो जान जाती थी कि होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का। अक्सर उनके अंदाजे सही निकलते, लोग उन्हें इनाम भी देते। ऐसे ही गांव के मुखिया जी के घर पर जब 6 बेटियों के बाद लड़का होने का पक्का अंदाजा किया था काकी ने, तो सब नाउम्मीद थे, मगर सचमुच उनके घर बेटा पैदा हुआ था। मुखिया जी ने खुश रजाई में सोने की बड़ी सी नाक की लौंग उसे दी थी। उसमें एक सफेद पत्थर जड़ा था जो लालटेन की पीली रोशनी में भी खूब चमकता था। इमली काकी गांव की व्यवस्था में पली बढ़ी थी, सो कभी इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। मगर मुझे एक बात बहुत खटकती थी, काकी के साथ किया जाने वाला भेदभाव। जिस बच्चे को दुनिया में आने में वो मदद करती थी, वही बच्चे बड़े होकर उसके लिए अलग कप में चाय और अलग बर्तनों में खाना लाते। गांव के लगभग सभी बच्चों का जन्म इमली काकी के संरक्षण में हुआ था, यहाँ तक कि मेरा भी। शाम होते होते उनसे मिलने की, उन्हें देखने की इच्छा अदम्य हो गई। मैं किसी को बिना बताए चुपचाप उनसे मिलने चल पड़ी।
रास्ते में कई लोगों से मिलना हुआ। सबसे मिलते जुलते हाल चाल लेते देते 1 घंटे और देर हो गई। तब तक शाम भी थोड़ी और गहरा गई। जब तक मैं उनके घर की ओर मुड़ती तब तक एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। इमली भौजी पर फिर देवी आई हैं। कहाँ? किसी ने पूछा। अरे, शिव मंदिर के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे। वो तो वहां बैठ के गपशप कर रही थी। अचानक विकराल रूप धर लिया है। बहुत क्रोध में है आज देवी। मैं मंदिर की ओर तेजी से बढ़ चली। काकी किसी मुसीबत में है और ये लोग उनको देवी बनाते रहे हैं। जाहिल, गंवार, मूर्ख, सारे विशेषण उन्हें दे डाले। वहां पहुंचकर काफी भयावह दृश्य देखने को मिला। वो इमली काकी तो कहीं से नहीं लग रही थी। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखों में मोटा काजल, पूरे बाल खुले और कंधों पर बिखरे हुए। जमीन पर पालथी मारे बैठी थी और उसका सिर हवा में वर्तुलाकार धीरे धीरे घूमने लगा था। आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। सब हाथ जोड़े उनसे क्षमा कर देने को कह रहे थे, शांत हो जाने का निहोरा कर रहे थे, मगर वो और ज्यादा 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 क्रोधित सी लग रही थी। इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी दृष्टि मेरी दृष्टि से मिली और वो एक क्षण के लिए मेरे चेहरे पर जम गई मानो। शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वह अपने सिर को गोल गोल घुमाने लगी। एक बार तो लगा कि वो मुझे पहचान गई, पर दोबारा लगा कि ये मेरा भ्रम है। अगर मुझे पहचान जाती तो मुस्कुराती या फिर... खैर, मैं भी बाकी लोगों की तरह व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा का इंतजार करने लगी। 1-1.25 घंटे तो वो गुस्से में रही और फिर धीरे धीरे शांत हुई। इस बीच उनके मुंह से बार बार कुछ मंत्र और शब्द निकलते रहे, जिनमें वो किसी सुगना वाली को मार डालने की बात बार बार करती रही। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बमुश्किल मैं घर लौट आई, क्योंकि इस इमली काकी का रूप बचपन वाली काकी के सौम्य रूप से मिसमैच हो रहा था। मुझे इसका रहस्य तुरंत समझना था। आखिर वो सुगना वाली कौन है जिसे काकी मारने को तैयार थी? घर में किसी से पूछने पर भी वो सच नहीं पता लग पाता जो खुद इमली काकी को पता था। तो कुछ भी हो, उनसे मिलना पड़ेगा, ये बात मैंने मन में तय कर ली। बच्चे मेले से खूबसूरत खिलौने खरीद कर लौट चुके थे। खूब खुश थे और थक कर चूर भी। जल्दी ही सो गए, मगर मेरी आंखों में नींद की जगह सुबह का इंतजार था और मन में थे ढेरों सवाल। अगले दिन दोपहर तक तो पूजा पाठ और खाने पीने में ही निकल गया। दोपहर में बच्चों को मैंने शाम में फिर से मेला घूमने जाने की बात कहकर सुला दिया। काकी को उन्हें देखने को कहकर सहेलियों से मिलने के बहाने व्यग्र कदमों से तुरंत उड़ चली इमली काकी की तलाश में। मगर आज भी वो मंदिर के बाहर उसी पेड़ के नीचे मिल गई, उसी अंदाज में। मुझे देखकर एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर क्षण भर को आई और तुरंत खुद को संयत कर बोली, देवी के प्रकोप से डरो, पास मत आओ, प्रकोप कोप, देवी का कोप, कोप कोप कोप। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। जिन्हें घंटों आंगन में बैठे बतियाते देखा था, उनके इस रूप की कल्पना भी नहीं थी। मगर यह परिवर्तन क्यों? यह क्यों मुझे चुभ रहा था? खैर, अगले दिन मौका मिला। शाम के धुंधलके में जब मैं मंदिर के पीछे के रास्ते से होकर उनके नए घर तक पहुंची तो वो घर में ही थी। मुझे देखते ही जल्दी से घर के भीतर खींच सा लिया और भीतर से जंजीर बंद कर दी। फिर जो वो हमें गले लगाकर रोई तो मानो कितने जन्म की गंगा यमुना बहा डाली। थोड़ी देर में हम दोनों ही स्थिर मन हुए तो काकी बोली, सुंदर हो गई हो, पहले से बहुत ज्यादा। माँ जो बन गई हो। वो तो ठीक है काकी, मगर आप देवी कैसे हो गई? ये कल शाम वाला आपका रूप, इसका रहस्य क्या है? और कौन है ये सुगना वाली? क्यों मारना चाहती हैं उसको आप? बच्चों को जीवन देने वाली आप लोगों को मारने कब से लगी? काकी हंस पड़ी। ये सब सवाल तो मुझे कल शाम ही तुम्हारी आंखों में दिखा था, मगर तब मैं दूसरे रोल में थी। रोल?
हाँ, रोल, जैसे सिनेमा में हीरोइन सब रोल करती है ना, कहकर वो हंस पड़ी। मैं भी हंस पड़ी। चाय पियोगी बचपन के जैसे? उन्होंने प्यार से पूछा। हाँ काकी, बनाइए। लकड़ी के चूल्हे पर बनी चाय की सुगंध और स्वाद, आहा। बचपन में अक्सर शाम को इसीलिए मैं उनके घर छुप छुपा कर जाया करती थी। काकी अपने सौम्य रूप में लौट आई थी, ये देखकर मैं खुश थी, मगर मेरे सभी सवाल अपनी जगह तने खड़े थे। सुगना वाली का परिचय देते हुए काकी बोली, ये राक्षसी जब से इस गांव में आई है, शहर की बीमार हवा साथ लेकर आई है। पता नहीं किस राक्षस के अस्पताल में काम करती थी। पेट का हाल बताकर बेटियों को कोख में ही मरवा देती थी। पूरे गांव को हत्यारिन बना दिया था इसने। सब लोग इसको खूब मानदान करने लगे। तुम ही कहो, भगवान ने हम लोगों की जात को जीवन देने के लिए बनाया है, जान लेने के लिए नहीं। इस डायन ने तो बेटियों का जन्म लेना ही बंद करवा दिया था। बस अब तक 4 साल हुए हैं जब से इस डायन के कुटिल मन और कृत्य का पता चला, तभी से ये रोल करना शुरू किया। लोग डायन के बहकावे में कितना भी आ जाएं, मगर देवी के प्रकोप से डरते तो हैं। अगर मैं ये स्वांग नहीं रचाती बिटिया, ये रोल नहीं करती, तो ये जो कुमारी भोजन में कुमारियाँ देखी हो ना, वो एक भी नहीं दिखती, सब मारी जा चुकी होती। मुझ पर देवी आती है और उसके बाद जो भी मैं कहती हूँ वो देवी का आदेश है, ऐसा लोग मानते हैं। कसम दुर्गा मैया की, एक भी बेटी मेरे जीते जी नहीं मरेगी इस गांव में। सौंधी मीठी चाय पीते हुए इमली काकी मुझे बहुत मीठी नजर आ रही थी। शाम हो चली थी और सभी कुमारियां थाली में दीप सजाए माँ दुर्गा को साँझ दिखाने दुर्गा मंदिर की ओर जा रही थी। जब तक इमली काकी है, कुमारी पूजन होता रहेगा गांव में। इमली काकी देवी हैं, उनके कोप से डरना ही चाहिए, उनको प्रसन्न रखना ही चाहिए। आप क्या कहते हैं? ये कहानी बस इतनी ही। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।